था और पहली बार हांगकांग गया था। सज्जनों, हांगकांग में मेरा एड्रेस खो गया और अब मुझे बड़ा असमंजस हो गया कि मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा। और एयरपोर्ट पर अकेला खड़ा था। किसी से पूछता था तो सभी लोग मैंड्रिन में बोलते थे, अंग्रेजी भी बोल करके राजी नहीं थे। तो मैं बड़ा निराश हो गया कि जिस विद्या झुनझुन वाला सज्जन थे, मारवाड़ी थे, लेकिन वहीं घड़ी की फैक्ट्री थी उनकी, उन्हीं के यहां जाना था और एड्रेस कार्ड गुम हो गया। मैं एक कोने में खड़ा हो गया कि मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा। तो एक सज्जन वहां आते हैं और मुझसे यही कहते हैं, नमस्ते स्वामी जी। मैं हैरान हो गया, नमस्ते स्वामी जी, यहां तो लोग अंग्रेजी बोल करके राजी नहीं हैं, सब मैंड्रिन बोल रहे हैं और ये नमस्ते स्वामी जी। भीतर में बहुत खुशी हुई। मैंने पूछा कि आप कौन? तो उसने इस बात का जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि आपको जाना कहां है? मैंने सारी बात बताया। बोले मैं आपको लेकर चलता हूं। और वे खुद टिकट कटाते हैं, मेरा ब्रीफकेस लेते हैं और डबल डेकर बस जो होता है 2 मंजिला, उस बस पर लेकर चले गए। सामान नीचे और हमें लेकर ऊपर चले गए। मैं इंडियन सोच का आदमी, पता नहीं कौन है, किसके पीछे मैं चल पड़ा हूं। सामान नीचे है, हमें भी ऊपर ले गए हैं और मैं उनको रास्ते भर पूछता रहा। लगभग करीब 30 मिनट की यात्रा थी बस की, और उसे पूछता रहा कि आप का नाम पता? तो वो कुछ नहीं कहते थे। वे यही पूछते थे कि आप ध्यान कितनी देर करते हैं, सत्संग कितनी देर करते हैं, अध्ययन कैसा है आपका। यही पूछते पूछते समय बीत जाता है। बस स्टॉप उतर गए। ब्रीफकेस उतार कर मेरे हाथ में उन्होंने दिया और यहां से ठीक पांडाल के अंत तक जो घेरा है वहीं गुरुद्वारा था। उसने कहा कि उस गुरुद्वारा में आप चले जाइए, सुबह कोई न कोई व्यवस्था हो जाएगी। तो मैंने कहा कि इतनी रात में, रात के लगभग 1 बज रहा था, इतनी रात में आप मेरे साथ यहां तक आ सकते हैं तो गुरुद्वारा तक नहीं जा सकते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं। और यह कहकर वे चले। 1 2 3 कदम के बाद वे सज्जन वहां से गायब हो गए। मुझे हैरानी हो गई। तब मैंने यही सोचा कि और कोई नहीं, मेरे ही सद्गुरु भगवान मेरी मदद करने के लिए आए थे। तो सज्जनों, वे हर जगह हैं, हर क्षण में हैं और उनसे कहीं कोई जगह खाली नहीं है। हम सबों को निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि सद्गुरु के प्रति बहुत लोग अपना फोटो तस्वीर लेकर घूमे फिर रहे हैं, तो निष्ठा ऐसी होनी चाहिए। सद्गुरु संत मत का, संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज संत मत का एक निष्ठ, एक इष्ट है और एक इष्ट पर हम आपकी निष्ठा होनी चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।